नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर। आज सावन की शिवरात्रि है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गंगा जल लेकर कांवड़िए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। आज जलाभिषेक के साथ कांवड़ यात्रा का समापन हो जाएगा। वैसे तो सावन महीने का हर दिन ही बहुत शुभ है, लेकिन सावन के सोमवार और शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शिवरात्रि पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया जाता है और यही वजह है कि कांवड़ यात्री भोलेनाथ के लिए गंगा जल लेकर आते हैं और फिर उनका जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार में भी कल जिस तरह से हमने तस्वीरें भी दिखाई आपको, वहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही गंगा जल लेने के लिए और उसके बाद कांवड़िए रुक कर रहे थे शिवालयों और मंदिरों की ओर, ताकि शिवरात्रि पर वो भोले बाबा को जल अर्पित कर सके। और ये तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह से कल भी इसी तरह की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने के लिए शिवालय पहुंचे। गंगा के किनारे भी इसी तरह की भीड़ नजर आई। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कांवड़ यात्री आपको नजर आ जाएंगे और खास बात ये कि 2 साल बाद क्योंकि कांवड़ यात्रा हुई, तो ऐसे में अलग अलग तरह की कांवड़ यात्रा से लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आए कांवड़िए। कहीं पर करोड़ों की कांवड़ यात्रा निकाली गई तो कहीं पर धूमधाम के साथ भगवा रंग में रंगे कांवड़िए नजर आए। शिवालयों में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल आरजू, और ये जो 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रखे हैं, कुछ तस्वीरें कल की हैं, कुछ आज की हैं, क्योंकि भोलेनाथ का जलाभिषेक आज भक्त कर रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो चलिए अब तस्वीरें हम अलग अलग जगह से ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें पुलकित हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। पुलकित, आज किस तरह की तस्वीरें हैं? कल जब हमने देखा तो गंगा के दोनों किनारों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था गंगा जल लेने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में 14 जुलाई से कांवड़ मेला चल रहा था, तो तब से लगातार यहाँ पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ था और अंतिम जो हमने 3 दिन देखे वो पूरी तरह से जो शिव भक्त थे वो हरिद्वार में उमड़े हुए थे। और जैसा कि पहले से ही एक अनुमान लगाया गया था कि करोड़ों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पर पहुँचने हैं, तो प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार करीब 3.5 करोड़ से अधिक शिव भक्त जो है यहाँ से गंगा जल लेकर जा चुके हैं। और आज की अगर तस्वीरों की बात करें तो क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है और आज की भी तस्वीरें कमोबेश इसी तरह की हैं, क्योंकि शिवालयों में जो है पूरी तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही लोग यहाँ पर पहुंचकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर ये भीड़ उमड़ी हुई है। अच्छा, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, दक्षेश्वर महादेव का ये मंदिर, और इस मंदिर को कहा जाता है कि शिव भगवान का ये ससुराल है और यहीं पर 1 महीना शिव भगवान रहते हैं, क्योंकि मंदिर की खासियत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वहां पर उसी हिसाब से बहुत सारे लोग आते हैं अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से। कुछ लोगों से अगर आप बातचीत वहां पर कर पाए और जान पाए कि कितना उत्साहित है आज के दिन, शिवरात्रि के दिन यहाँ पर जलाभिषेक करके। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है ये हरिद्वार के कनखल में स्थित है और भगवान शिव की ससुराल इस मंदिर को कहा जाता है। और ये भी एक मान्यता है भक्तों के बीच में कि भगवान शिव जो है वो 1 महीना जो है सावन के 1 महीना यहीं पर विराजमान रहते हैं और यहीं से जो है भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर, कितनी लंबी लाइन श्रद्धालु की यहाँ पर लगी हुई है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? हम तो यहीं से लोकल से ही है भैया। ये मंदिर को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। बहुत मान्यता है इसकी, मान्यता बहुत है। भगवान भोले शंकर की, पार्वती की वो है ससुराल। कहते हैं कि 1 महीना भगवान शिव यहीं पे रहते हैं, इसीलिए जो है भक्त यहाँ पर सावन के महीने में इतना पहुँचते हैं। सावन में नहीं, इसलिए सावन के महीने में ज्यादा होती है इसमें। सावन के महीने ज्यादा होती है। सावन के महीने में क्या महत्व इस मंदिर का बढ़ता है? यही पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। सावन महीने का 1 महीना का सावन त्योहार रहता है। पूजा विधि है किस तरह से यहाँ पर भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना की जाती है? सब अपना मन से करते हैं, अच्छे से करते हैं। फूल प्रसाद चढ़ाते हैं सब। गंगा जल बेलपत्र, गंगा जल, दूध, बेलपत्र सब। भैया आप बताइए कैसी यहाँ की आस्था है? यहाँ के दक्षेश्वर आस्था तो सबका ही लगा हुआ जैसे भी है, जो अपने अपने हम तो बचपन से आते जा रहे हैं।
तो कई इस तरह के लोग हैं जो यहाँ पर लगातार आते हैं, रोज आते हैं, पूरे साल भर यहाँ पर आते हैं, लेकिन क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और आज जो है शिवरात्रि का पावन पर्व है, तो जरूर यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो और भी काफी खास हो गई हैं और बहुत ही ज्यादा मनोरम तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पुलकित करोड़ों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे और अक्सर ऐसी ही तस्वीरें वहां पर सामने आती हैं जब जन सैलाब वहां पर उमड़ता है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि कांवड़ यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, बावजूद इसके कि करोड़ों कांवड़िए वहां पर पहुंचे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कोविड काल के बाद 2019 में ये कांवड़ यात्रा हुई थी, उसके बाद में साल 2020 और 21 में यात्रा नहीं हो सकी है। अब साल 2022 में जो कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है, तो क्योंकि 2 साल के बाद ये यात्रा हुई है, तो ज़रूर उस तौर पर बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा उमंग जो है कांवड़ियों के बीच में दिखाई दी है। और जैसा मैंने पहले बताया कि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचने का अनुमान था और करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे भी, तो कुछ छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें, उनको नज़रअंदाज करें, तो एक निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक ढंग से कांवड़ मेला जो है वो यहाँ पर संपन्न हुआ है। और अभी भी ये मेला जो है फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल भी बदस्तूर जारी है। बड़ी संख्या में अभी श्रद्धालु यहाँ से गंगा जल भर रहे हैं और अपने अपने गंतव्यों को रवाना हो रहे हैं। हालांकि जितने भी बड़े वाहनों वाली कांवड़ें थी, डाक कांवड़ थी, वो लगभग यहाँ से जा चुकी है, समाप्त हो चुकी है। लेकिन जो अंदरूनी इलाकों के जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, 100 किलोमीटर की अवधि के दूर के जो लोग हैं, वो अभी भी गंगा जल हरिद्वार से भर रहे हैं और अपने अपने गंतव्यों को यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल पुलकित, तो शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली से लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:30 पर गांधी पार्क पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। कारगिल युद्ध शहीदों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यहां पर शामिल होंगे और दोपहर 12:30 पर सचिवालय में समीक्षा बैठक होगी। सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की ये समीक्षा बैठक रहेगी। सुबह 10:30 बजे गांधी पार्क पहुंचेंगे। कारगिल युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले हैं सीएम धामी। सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की फिर बाद में समीक्षा बैठक भी की जाएगी। कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आज ही सीएम धामी दिल्ली से लौटेंगे और फिर सुबह 10:30 बजे गांधी पार्क पहुंचेंगे। सुनील और प्रभात ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है। सबसे पहले सुनील, मीटिंग को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि मीटिंग भी होनी है, दिल्ली से भी लौटकर आना है। कब तक ये मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया है देहरादून में, उस हिसाब से मुख्यमंत्री आएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री 10 बजे के आसपास देहरादून पहुंचेंगे। यहाँ पर सिंचाई विभाग की समीक्षा मीटिंग है, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। चूंकि ये आपदा का समय है और बाढ़ का लगातार खतरा यहाँ पर बना रहता है, तो इसकी आज समीक्षा होगी कि किस तरह से यहाँ पर कामकाज हो रहा है सिंचाई विभाग के अंदर, और खासकर जो तटबंध है, जो बाढ़ सुरक्षा कार्य हैं, वो किस हालत में है, उनका क्या स्टेटस है। लेकिन इस बीच जो मुख्यमंत्री का ये 4 दिन का दौरा रहा दिल्ली का, ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है उत्तराखंड के लिहाज से। खासकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जो मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, इस मुलाकात में तमाम जो राज्य की सड़कें हैं, जो सैद्धांतिक तौर पर बहुत सारी सड़कें, करीब 6 के आसपास ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनको NH की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इन सड़कों को तत्काल स्वीकृति देने का उन्होंने आग्रह किया, क्योंकि लंबे समय से पेंडिंग है सड़कें, जिनको 2 लेन से 4 लेन में कन्वर्ट करना है या जिनको नेशनल हाईवे घोषित किया जाना है। इसके साथ ही मसूरी में एक 2 लेन जो टनल प्रस्तावित है, जिसकी DPR लोक निर्माण विभाग पिछले कई सालों से बना रहा है। मुख्यमंत्री ने यह आग्रह किया कि इस टनल का जो निर्माण कार्य है, करीब 4 किलोमीटर टनल है, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि इससे मसूरी पर जो ट्रैफिक दबाव बढ़ता है वो बाईपास हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको जो राज्य के इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर विंग है हमारे यहाँ पर PWD, उसको ही इस काम को करने दिया जाए, क्योंकि वो DPR तैयार कर रही है। तो इसका निर्माण भी अगर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर करेंगे तो उनका एक्सपोजर बढ़ेगा। बिल्कुल सुनील, तो ये कार्यक्रम है आज सीएम धामी का। साथ ही आज कारगिल विजय दिवस भी है और 23 साल पूरे हो जाएंगे इस विजय को। उत्तराखंड को ऐसा राज्य माना जाता है जहां से बहुत सारे जवान आर्मी में जाते हैं, ऐसे में बेहद खास हो जाता है ये दिन। और आज सीएम धामी का क्या कार्यक्रम है इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री 10 बजे के आसपास देहरादून पहुंचेंगे। उसके बाद 10:30 बजे उनका गांधी पार्क में जो
गांधी पार्क पहुंचेंगे, जहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसके अलावा आज राज्य भर में भी विजय दिवस को लेकर तमाम जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री इसके बाद सचिवालय आएंगे, जहां पर वो सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा मीटिंग लेंगे। इनमें तमाम अधिकारी होंगे। इसके अलावा सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज भी इस मीटिंग में होंगे। और मानसून काल में अब क्या कुछ काम सिंचाई को लेकर किए जाने हैं, सुरक्षा को लेकर किए जाने, उन तमाम मसलों पर समीक्षा होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील और प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में 2 सांसदों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल से उन्होंने मुलाकात की। सीएम ने दोनों नेताओं से शिष्टाचार भेंट की। पर्यटन राज्य मंत्री से राज्य से जुड़े हुए मुद्दों पर यह बातचीत हुई। मानस खंड, रोपवे, बॉर्डर इलाकों के विकास पर यह चर्चा हुई। अजय भट्ट और निशंक से उनकी मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। मानस खंड रोपवे के विकास पर उन्होंने चर्चा की, साथ ही नई योजनाओं पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में 2 सांसदों से सीएम धामी की मुलाकात रही। दिल्ली दौरे पर रहे सीएम धामी आज ही वापस लौट रहे हैं देहरादून। और आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने 2 सांसदों से मुलाकात की। तो दोनों ही नेताओं से शिष्टाचार भेंट रही है। कई मुद्दों को लेकर इस भेंट के दौरान चर्चा हुई। अजय भट्ट और निशंक से उन्होंने मुलाकात की। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में बारिश का येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है और राज्य के ज्यादातर जगहों पर आज बारिश होगी और सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। पहाड़ी जिलों के साथ ही मैदानी जिलों में भी आज बारिश होगी, जिसके लिए राज्य में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 28 जुलाई तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की आशंका के चलते प्रशासन अलर्ट है। एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। सारी प्रशासनिक इकाइयों को भी अलर्ट पर रखा गया। भारती सकलानी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। भारतीय पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश होगी और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। किस तरह से एहतियात बरतने को कहा है? इस बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं और मानसून सीजन चल रहा है, इसलिए समय समय पर हर 3 घंटे के अंतराल पर वेदर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका हर अपडेट यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो देहरादून के लिए भी खास तौर पर कहा गया है कि अगले 3 से 4 घंटे के बीच में कुछ कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वैसे 28 तारीख तक के लिए प्रदेश में येलो अलर्ट है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं के जिले शामिल है। इसमें खासतौर पर देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, ये वो जिले हैं जहां पर कई कई इलाकों पर तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं इन येलो अलर्ट में। इसके अलावा 29 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। इस अलर्ट को काफी गंभीरता से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ले रहा है और सभी अधिकारियों को कहा है कि अपने अपने इलाकों पर नजर बनाए रखें। सभी डीएम सभी अधिकारियों को डेप्यूट करें, जहां जहां पर तेज बारिश होती है उससे कोई दिक्कतें लोगों को पेश ना आए, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी तमाम जानकारी के लिए। उधर उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 12 घंटे तक बंद रहा। उसके बाद उसे खोला गया। रोड तिरांग स्वारी गार्ड के पास मलबा आने से बंद हो गया था, जिससे सैकड़ों कांवड़िए और यात्री फंसे रहे। रविवार की रात से ही उत्तरकाशी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिले की 15 सड़कें मलबा आने से बंद हो गई हैं। गंगोत्री हाईवे भी 12 घंटे तक बंद रहा। मार्ग बंद होने की सूचना पर बीआरओ की टीम जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची और हाईवे को बहाल करने में जुटी और आखिरकार 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये मलबा हटाया जा सका। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिला मुख्यालय से 24 गांवों का संपर्क कभी भी कट सकता है। पंगूट, सौर, बगर, महरोड़ा को जोड़ने वाली सड़क में 75 जगहों पर धंसाव शुरू हो गया है और सड़क में दरारें आ गई हैं। कई जगहों पर तो पिछली बार की टूटी सड़क का काम भी अधूरा है। नैनीताल से पंगूट की सड़कों पर दरारें पड़ी हुई हैं। आवाजाही कभी भी ठप हो सकती है। सब्जी की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है। टूरिज्म के लिहाज से देखें तो उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई लोग इसमें फंस सकते हैं। करीब 22-23 गाँवों को ये जो सड़क जोड़ती है
और इसकी स्थिति ऐसी हो रही है कि सर 10 साल से सरकार बने हुए, मतलब 7-8 साल सरकार को बने हुए हैं, तो इसकी इतनी दयनीय स्थिति हमने कभी नहीं देखी। और सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि उस विभाग के अधिशासी अभियंता अपने पत्र में जिलाधिकारी को लिखते हैं कि ये मार्ग चलने लायक नहीं है, इसमें कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के मोहान, चुकुम और सुंदरखाल में बाघ का आतंक बढ़ गया है। यहाँ इस बाघ को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन घने घनत्व वाले क्षेत्र में इन 2 हमलावर बाघों को चिन्हित कर पकड़ना विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। 15 जून से इन बाघों के हमले शुरू हुए थे, जिनमें अंतिम हमला 18 जुलाई को हुआ था मोहान में NH 309 पर, जिसमें एक बाइक सवार को बाघ उठाकर ले गया था। तब से इन्हें पकड़ने की कोशिशें तेज हुई, लेकिन नतीजा अभी भी शून्य ही। इसके पूरी दुनिया में इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, 18 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पर्टिकुलर टाइगर की पहचान करके जनता को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाना वो एक चैलेंजिंग इशू है। छोटा सा एरिया धनगढ़ी का, मोहान का और KTR का, इसमें मिला के काफ़ी बाघ हमने चिन्हित करे हैं और अभी इसमें से 1-2 बाघ ऐसे हैं जो कि जिनकी रिपोर्ट आ रही है कि ये आदमियों पे हमला कर रहे हैं, तो उनको हमें कैप्चर करने की परमिशन ऊपर से मिली है। उत्तराखंड में आबकारी विभाग के अफसर चैन से सो रहे हैं और करोड़ों रुपए की वसूली की किसी को कोई चिंता नहीं है। क्यों शराब कारोबारियों से पैसा नहीं वसूला जा रहा है, इसी को लेकर मंगलवार को विभाग की मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली के दुकानदारों ने एक बोतल शराब के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री दी, तो दिल्ली की पूरी शराब पॉलिसी पर भी सवाल खड़े हो गए। उत्तराखंड में आबकारी विभाग ने फ्री शराब तो नहीं बेची, लेकिन जो शराब बेची उसका पैसा विभाग नहीं वसूल कर पा रहा है। ये मुद्दा अब गंभीर हो गया है। यही वजह है कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में मीटिंग बुलाई है और पूरे विभाग के अफसरों को डिटेल डॉक्यूमेंट्स के साथ आने को कहा है। पूर्व आबकारी मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि अफसर कहने पर भी काम नहीं करते। यही वजह है कि वसूली के लिए वो कहते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा था, आबकारी विभाग था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि वसूली आखिरकार क्यों नहीं हो रही है, और उसमें हमने कहा तत्काल इसको 1 माह के अंदर इसकी वसूली की जाए, लेकिन उस वक्त उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी संभवतः वही वसूली होना शेष होगा, जिससे कि राजस्व की हानि हो रही है। उत्तराखंड में आबकारी विभाग न ओवर रेटिंग पर एक्शन ले पाता है और न पैसा ही वसूल कर पाता है। राजधानी देहरादून में जब विभाग का एक्शन नहीं दिखा तो डीएम को ओवर रेटिंग पर एक्शन लेना पड़ा। तो सवाल है कि आबकारी मुख्यालय में बैठे अफसरों का काम क्या है। एक्साइज सेक्रेटरी और कमिश्नर का कहना है कि 100 करोड़ से ज्यादा की पेंडिंग वसूली जल्द की जाएगी। जिलाधिकारियों को हमारे द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है कि जितने भी रिकवरी सर्टिफिकेट पेंडिंग है विगत वर्षों के, उसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि समय रहते जो भी बकाया राजस्व है उसकी वसूली की जा सके। उत्तराखंड में शराब की बिक्री पर कोई रोक नहीं है और ओवर रेटिंग पर विभाग का कोई कंट्रोल नहीं दिखता। पर इतना सब होने के बावजूद क्यों करोड़ों रुपए वसूल नहीं हो पाते, ये सवाल मंगलवार को होने वाली मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।